पहला प्रश्न, समण क्या है? समण का अर्थ क्या है? समण शब्द कहां से आया? ये अब इसको क्या बोला जाता है? समण जो शब्द है वो भारत का मूल और ओरिजिनल शब्द है। जितने भी भारत के लोग हैं या जितने भी महाभारत के लोग हैं, महाभारत जो अशोक ने बनाया, जिसमें भूटान, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे देश उसके हिस्सा रहे हैं। जब ये बड़ा देश था, महाभारत था जो अशोक ने बनाया, उस समय यहाँ महाभारत से पहले हमारी जो पहचान थी वो समण की थी। हम समण थे, महिलाओं को समणी बोलते थे और पुरुषों को समण बोलते थे। ये ठीक ऐसे है जैसे आज के समय हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं, और जो लोग बाहर से आए थे उनको उस समय वमण बोला जाता था। वमण शब्द मिलता है मगर वमणी शब्द नहीं मिलता। इसका मतलब बाहर से आए जो लोग हैं उनके पास नारियां नहीं थी, इसलिए वमणी शब्द नहीं मिलता। ये जो जितने भी लोग हैं वो संघ में रहा करते थे। आपने अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब पढ़ी हो, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम ने संघ की बात नहीं मानी, इसलिए उनको देश निकाला दिया गया, दंड दिया गया, उनको निकाला गया। वो जो आदेश था संघ ने दिया। संघ के नियम उस समय भी बने हुए थे जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बने। संघ बहुत पहले से चला आ रहा है। भारत में जो संघ की परंपरा है वो समण लोगों से है। आज के समय हम कह सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं उनका संघ समण संघ है, क्योंकि अब संघ बहुत सारे बने हुए हैं। तो समण शब्द अब क्या कहा जाता है? दरअसल पाली भाषा को संस्कृत कर कर हिंदी में जब कन्वर्ट किया गया तो समण शब्द को शर्मण शब्द बोला गया और इसका साथ ही साथ अर्थ भी बदल दिया गया। पहले जो समण होते थे वो सारे के सारे काम करते थे। वो बुद्ध के वंशज थे, वो सारे भिक्खु थे, भिक्खुनी थे, सारे उपासक और उपासिका थे, सारे लोग थे। जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जैसे जीवक जैसे जो महान सर्जन और फिजिशियन होते थे, जो सर को खोलकर ऑपरेशन कर कर और उसको खाट से बांध देते थे, जिन्होंने बुद्ध का इलाज किया, और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए, उस तक्षशिला मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सारे समण थे। जो सुदत्त जैसे व्यापारी, अनाथ पंडित जैसे व्यापारी, जो सोने की गिन्नियों से भगवान बुद्ध के लिए जमीन पर बिछा बिछा कर सोने की गिन्नियाँ और बिहार खरीदते थे, जमीनें खरीदते थे, वो व्यापारियों की 27% जीडीपी जो दुनिया की थी अशोक के समय, उन्हीं व्यापारी से थी। वो सारे व्यापारी समण थे, यानी समण लोग व्यापार करते थे और समण लोग सारे किसान थे, कृषक थे, क्योंकि बुद्ध स्वयं भी किसान थे। वो साग सब्जी उगाने वाले साग के कुल से आते थे। वही लोग इंजीनियर थे, यानी समण लोग सारे इंजीनियर थे, क्योंकि वो बैलगाड़ी, कृषि के उपकरण और तीर कमान, धनुष, लड़ाई के उपकरण और सारी चीज़ें वो बनाया करते थे। कपड़ा बनाने वाले और जितना सामान है वो सब बनाने वाले, जो जितना भी चीज़ आती है वो सारे समण लोग थे, और उसको बेचने वाले व्यापारी भी समण लोग थे। वही लोग सेनापति थे। सम्राट अशोक समण थे और उनकी सारी सेना समण थी। वही लोग सेनानी होते थे। वही लोग पढ़े लिखे विद्वान, पंडित और गुरु लोग थे। जब सम्राट अशोक ने पत्थरों पर लिखवाया तो जिन लोगों ने लिखा वो लिखने वाले लोग सारे समण थे, और जिनके लिए लिखवाया वो सारे लोग समण थे जो पढ़ते थे। यानी पढ़ने वाले लोग भी समण थे और लिखने वाले लोग भी समण थे। तो समण सारे लोग थे, मगर बाद में इसका अर्थ बदलकर ये कहा गया कि समण को अब श्रमण कहेंगे, और श्रमण का मतलब है श्रम करने वाला, और श्रम का मतलब है खाली लेबर और मेहनत और मजदूरी करने वाला। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका अर्थ का अनर्थ किया गया जानबूझकर। श्रम शब्द पाली का नहीं है। पाली में श्रेय और श्री शब्द शय नहीं होता। शय शब्द बाद में संस्कृत करके जोड़ा गया है पाली में। इसका मतलब ये हुआ कि हम श्रम करने वाले लोग नहीं हैं। ये जो बाद में श्रम मंत्रालय या श्रम कार्ड या श्रम दान या श्रमिक जो शब्द बने हैं श्रम से, ये सारे शब्द झूठे हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। जितने समण लोग हैं वो सभी काम करते थे। वो राजा भी थे, वो सेनापति भी थे, वो टीचर भी थे, वो पंडित भी थे, वो विद्वान भी थे, वो गुरु भी थे, वो किसान भी थे, वो शिकारी भी थे। वो हर तरह का काम करते थे, और जितनी समणी हैं वो भी सारा काम करती थी। आपने देखा होगा कि
श्रमण श्रमण शब्द का श्रमण शब्द बनाया गया है, मगर श्रमणा और श्रमणी शब्द नहीं आता, क्योंकि झूठ बार बार नहीं चलता, पकड़ा जाता है। इसलिए श्रमण शब्द में आप अगर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो श्रमण संघ भारत में काम कर रहा है बहुत तेजी से, ये उन सभी लोगों का है जो सारे के सारे पुराने लोग श्रमण हैं। क्योंकि पहले भी श्रमण संघ होता था, पहले इसको खाली संघ बोला करते थे। बाद में जब संघ कई लोगों ने और बना लिए तो इसको फिर श्रमण संघ के नाम से जानते हैं। इसके नियम वही पुराने नियम हैं जो पहले चलते थे। आपने देखा होगा कि पूरे इतिहास में भगवान बुद्ध और उनका धम्म की किताब के अंदर बाबा साहब ने कहीं ये नहीं लिखा कि श्रमण संघ का कोई नेता होता है। इसका मतलब श्रमण संघ सामूहिक रूप से काम करता था, संघ के रूप से काम करता था। उसका नेता ना पहले होता था, ना ही उसका नेता आज होता है। इसलिए जितने भी भारत में लोग हैं जो वमन नहीं है, जो वम नहीं है, यानी कि विपरीत मन के लोग नहीं हैं, वो सारे सारे समण हैं, यानी समता वाले मन के हैं, समण लोग हैं, अच्छे मन के लोग हैं। साम माने शांत भी होता है, शांत मन के, साधु टाइप के, जो भिक्खु भिक्खुणी टाइप के, उपासक और उपासिका की तरह के लोग हैं सारे सारे, वो सारे सारे समण हैं। क्योंकि बाद में जो समण संघ है वो 4 भागों में भगवान बुद्ध ने डिवाइड किया। एक भिक्खुणी संघ, एक भिक्खु संघ, एक उपासक संघ, एक उपासिका संघ। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है संघं शरणं गच्छामि। इसका मतलब यह है समण संघं शरणं गच्छामि, यानी कि अपने संघ की शरण में जाना है। और उन्होंने भिक्खुओं को भिक्खुओं के संघ में जाने के लिए कहा है, भिक्खुओं को भिक्खुओं के संघ में जाने के लिए कहा है, उपासकों को उपासकों के संघ में जाने के लिए कहा है, और जो उपासिका हैं उनको अपने संघ में जाने के लिए कहा है। वही बात बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने कही है, ऑर्गेनाइज होना है। ऑर्गेनाइज का मतलब संगठन नहीं होता, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संघ होता है। वही बात जितने भी साधु संत हैं उन्होंने कहा है संगति करो, यानी संघ के साथ गति करो, संघ के साथ गतिमान हो जाओ, अपने संघ में आ जाओ, साधु संगति करो, संगत करो, यानी संघ के अंतर्गत रहो, संघ के अधीन रहो, संघ के साथ रहो। जो लोग संघ के साथ पूरी दुनिया में रहते हैं वो मौज करते हैं, क्योंकि संघ में शक्ति होती है, संघे शक्ति होती है। वो लोग कभी नहीं हारते जो संघ के साथ रहते हैं, और जो संघ के साथ नहीं रहते वो हमेशा हारते हैं। इसी